गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का 11वां अध्याय जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पाठ हमने पढ़ा कि 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्मों का आगमन हुआ और तब से लेकर आज तक हम बोलती हुई फिल्मों का आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं। प्रदीप तिवारी का ये प्रसिद्ध निबंध हमने पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। देखो, प्रश्न अभ्यास की हम चर्चा करते हैं। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा और इस निबंध के लेकर प्रदीप तिवारी। देखिए बच्चों, प्रश्न अभ्यास पाठ से हमारे प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। यानी जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रकाशित हुई, प्रदर्शित हुई, आपको पता है मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इसे प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया। उससे पहले उनके पोस्टर विज्ञापनों पर क्या लिखा हुआ था, पाठ शुरू में ही हमने पढ़ा था। उस फिल्म में कितने चेहरे थे, 78 चेहरे थे। देखिए इसका उत्तर, पहला प्रश्न हमने देखा, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित की गई तो उसके पोस्टर में छापा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में 78 चेहरे थे। यानी बच्चों, हमने देखा इससे पहले आलम आरा मूवी से पहले की जो फिल्में हुआ करती थी वो केवल मूक फिल्में हुआ करती थी, और ये पहली फिल्म थी भारतीय सिनेमा की जो सवाक अर्थात बोलती हुई फिल्म थी। और इसके विज्ञापनों में क्या दिखाया गया, क्या लिखा गया कि वे सभी सजीव हैं, बोलते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, और सभी इंसान हैं वो जीवित हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हैं जिसको आप बोलते बातें करते देखोगे। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर क्या है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित की गई तो उनके पोस्टरों में छापा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में 78 चेहरे थे। यानी इस प्रकार का विज्ञापन उस समय दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। लोगों को इस फिल्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये लाइनें विज्ञापनों में दी गई थी, और पाठ शुरू में ही हमने ये सब पढ़ा था। देखिए निबंध का दूसरा प्रश्न, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। यानी पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म थी, उससे ये प्रेरणा मिली, और आधार क्या लिया, यानी जो पारसी रंगमंच था उनका उन्होंने आधार लिया। देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए अर्देशीर एम ईरानी को हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखकर प्रेरणा मिली। यानी हॉलीवुड की एक फिल्म थी सो बोट को देखकर अर्देशीर एम ईरानी ने भी सोचा कि हम हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी बोलती फिल्मों का प्रदर्शन कर सकते हैं, बॉलीवुड की भी बोलती फिल्म बना सकते हैं। उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार की। पटकथा का अर्थ होता है कि फिल्म की कहानी बनाई। किसको आधार बनाकर, पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर फिल्म की कहानी लिखी। उसके गीतों को भी फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया।
यानी जो पारसी नाटक था उनके जो गीत थे उनको भी उन्होंने आलम आरा फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। तो हम बता सकते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली? हॉलीवुड की फिल्म सो बोट देखकर उसे प्रेरणा मिली और फिल्म का आधार पारसी रंगमंच के नाटक को माना गया। देखिए निबंध का तीसरा प्रश्न, विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। आपने निबंध में पढ़ा था कि आलम आरा जो फिल्म थी उसकी अभिनेत्री जुबेदा और नायक था विठल, लेकिन उर्दू भाषा नहीं बोल पाने के कारण विठल को हटा दिया गया था। लेकिन फिर विठल ने उस पर मुकदमा कर दिया और मुकदमा किसने लड़ा? वो केस किसने लड़ा? उस समय का प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उसमें विठल की जीत हुई और पुनः उसे इस फिल्म का नायक बनाया गया। तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में विठल का चयन किया गया था। ये हमने निबंध में पढ़ा था कि आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में विठल का चयन किया गया था, चूँकि उन्होंने उर्दू भाषा बोलने में उन्हें उर्दू भाषा बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्हें हटाया गया। पूछा जा सकता है कि विठल को क्यों हटाया गया था? क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा बोलने में परेशानी होती थी, मुश्किल होती थी। विठल ने मुकदमा दायर कर दिया। उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा था। मुकदमे में विठल जीत गए और वे पुनः फिल्म के नायक बनाए गए, नायक यानी अभिनेता बनाए गए। तो बच्चों हमारा प्रश्न था विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों उठाया गया? क्योंकि उसे उर्दू भाषा बोलनी नहीं आती थी, मुश्किल होती थी। पुनः नायक होने के लिए क्या किया? उन्होंने मुकदमा लड़ा और उस मुकदमे में वकील कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, और पुनः उसे फिल्म में नायक बनाया गया। देखिए निबंध का चौथा प्रश्न, पहली सवाल फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? निबंध में हमने पढ़ा था पहली सवाल यानी बोलती फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और अर्देशीर ने क्या कहा, और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? देखो 3 प्रश्न पूछे गए इसमें कि जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, और जवाब में अर्देशीर ने क्या कहा और लेखक ने फिर क्या टिप्पणी की, लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, जानते हैं इसका उत्तर। निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया, यानी भारतीय बोलती फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया। तो हमारे पहले प्रश्न का हमें जवाब मिला, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया। इसके जवाब में अर्देशीर ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। यानी जवाब में अर्देशीर ने क्या कहा कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए मेरे हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। यानी ऐसा काम करके मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने मेरे देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है। इस प्रसंग में टिप्पणी करते हुए लेखक ने कहा है कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे, वे सवाक
सिनेमा के जनक थे, जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी अपनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का नया युग शुरू हो गया था। कहाँ से? आलम आरा फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा का नया युग, नया दौर शुरू हो गया था। तो देखिए, हमने देखा प्रश्न नंबर 4 प्रश्न था कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्धेशिव को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? भारतीय सवाक सिनेमा का जनक कहा था। अर्धेशिव ने क्या कहा? देखिए, और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखिए। तो हमने जाना निर्माता निर्देशक अर्धेशिव को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया। इसके जवाब में अर्धेशिव ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। और ये सम्मान कब किया गया था? 25 वर्ष पूरा होने के बाद, यानी आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह सम्मान उन्हें दिया गया था 1956 में। इस प्रसंग में टिप्पणी करते हुए लेखक ने कहा है कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। वे सवाक सिनेमा के जनक थे, जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी अपनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से भारतीय सिनेमा का एक नया युग, एक नया दौर शुरू होता है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। देखिए आगे भाषा की बात के प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, सवाक शब्द वाक्य के पहले स लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाइए और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताइए। हित, परिवार, विनय, चित्तर, बल, समान। आपको ध्यान है बच्चों, उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं और हमें स उपसर्ग लगाकर उनसे नए शब्द बनाने और उनका शब्दार्थ अर्थात उनके अर्थ में होने वाले परिवर्तन को भी देखना है। तो देखिए भाषा की बात का पहला प्रश्न। भाषा की बात का यह हमारा पहला प्रश्न। देखो यहाँ हम उपसर्ग देखेंगे, बीच में मूल शब्द है और उपसर्ग युक्त शब्द और फिर इनका अर्थ। देखिए उपसर्ग हमारे पास है स, मूल शब्द हमने जोड़ा हित, स में हित शब्द जोड़ते हैं तो क्या बना? सहित। अर्थ क्या होगा? के साथ, या हम कह सकते हैं साथ में। फिर देखो दूसरा उपसर्ग हमारे पास है, मूल शब्द है परिवार, उपसर्ग युक्त शब्द बना सपरिवार। अर्थ क्या होगा? परिवार के साथ। फिर देखो बच्चों स के साथ हमने विनय जोड़ा, क्या बना? सविनय। अर्थ क्या होगा? विनय पूर्वक। फिर देखो स के साथ हमने चित्तर शब्द जोड़ा, क्या बना? सचित्तर। और अर्थ क्या होगा? चित्तर के साथ। फिर देखो स उपसर्ग के साथ हमने बल शब्द को जोड़ा, क्या बना? सबल। अर्थ क्या होगा? बलवान। देखो बच्चों स के साथ हमने समान शब्द जोड़ा, क्या बना? सम्मान। और अर्थ क्या होगा? आदर पूर्वक। तो ये उपसर्ग, ये मूल शब्द, इनसे बनने वाले शब्द हमने देखा। स प्लस हित सहित, स प्लस परिवार सपरिवार, स प्लस विनय सविनय, स प्लस चित्तर सचित्तर, स प्लस बल सबल और स प्लस सम्मान समान। अर्थ हमने जाना सहित यानी के साथ, साथ में, सपरिवार परिवार के साथ, सविनय विनय पूर्वक,
सचित्र, चित्र के साथ, सबल यानी बलवान, और ससम्मान यानी आदर पूर्वक। देखो इन मूल शब्द पढ़ते जुड़ते ही इनका अर्थ है वो परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है और नया रूप धारण कर लेता है। देखिए भाषा की बात का हमारा दूसरा प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक जब हमने पढ़ा था उस समय भी मैंने बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्द के अंश होते हैं, न कि शब्द होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये शब्दों के अंश होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार है, ए, अन, नि, दु, कै, कु, से, सु, आदि, बिन, ओ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए मूल शब्द वाक, उपसर्ग से क्या बना, सवाक। मूल शब्द क्या बना, सवाक। लोचन, सु, उपसर्ग क्या बना, सुलोचना। मूल शब्द उपसर्ग क्या जोड़ा, सु, प्रत्यय क्या जोड़ा, आ, सुलोचना। फिल्म में देखिए प्रत्यय जोड़ते हैं, कार, फिल्मकार। कामयाब में ये प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या बना, कामयाबी। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। यानी हमें भी पाठ में से या अन्य 15-15 उदाहरण उपसर्ग और प्रत्यय के छांट कर लिखने, खोज कर लिखने। तो देखिए और दोनों में अंतर क्या है, उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। देखिए भाषा की बात का हमारा दूसरा प्रश्न, उपसर्ग की चर्चा करते हैं पहले और उसके बाद हम प्रत्यय की चर्चा करेंगे। 15 लिखने हैं हमें। देखो स उपसर्ग में यदि हम जीव मूल शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, सजीव। पाठ में हमने पढ़ा था सजीव। फिर देखो दूसरा हमारा उपसर्ग है वि प्लस ज्ञापन, क्या बनेगा, विज्ञापन। विज्ञापन उपसर्ग युक्त शब्द क्या बन गया, विज्ञापन। फिर देखो तीसरा उपसर्ग है हमारे पास अनु प्लस भव, क्या बन गया, अनुभव। उपसर्ग युक्त शब्द बन गया अनुभव। फिर देखो चौथा प्रति प्लस बिंब, क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। यहाँ आप देख रहे हैं उपसर्ग को हम मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं। देखिए पांचवा हमारे पास उपसर्ग है अभी, मूल शब्द है नेता, क्या बनेगा, अभिनेता। क्या बनेगा बच्चों, अभिनेता। देखिए छठा सम प्लस वाद, क्या बन जाएगा, संवाद। क्या बनेगा, संवाद। पाठ में हमने पढ़ा था। सातवां हमारा उपसर्ग है सम प्लस योजन, संयोजन। क्या बनेगा, संयोजन। शब्द बन गया संयोजन। देखिए आठवां उपसर्ग सु, मूल शब्द लोचन, लोचना, क्या बन जाएगा, सुलोचना। सुलोचना शब्द क्या बना, सुलोचना। देखिए उपसर्ग मूल शब्द और इनसे बनने वाले शब्द हमने देखे। आगे देखिए नौवां हमारे पास उपसर्ग है पट और मूल शब्द है खता, क्या बन जाएगा, पटखता। क्या बना, पटखता। देखिए आगे 10वां शब्द है गीत, सम उपसर्ग से क्या बनेगा, संगीत। क्या बनेगा, संगीत। 11वां उपसर्ग है हमारे पास सर्व प्लस अधिक, क्या बनेगा, सर्वाधिक। मूल शब्द बन गया सर्वाधिक। देखिए आगे 12वां प्रमेय शासक जोड़ना है, क्या बनेगा, प्रशासक। क्या बनेगा, प्रशासक। 13
वी प्लस नम्र यानी वी उपसर्ग नम्र मूल शब्द क्या बनेगा? विनम्र। देखिए आगे 14वां प्र उपसर्ग है दर्शन, क्या बनेगा? प्रदर्शन। मूल शब्द दर्शन बन गया प्रदर्शन। और 15 है ना प्लस राज बराबर क्या हो जाएगा? नाराज। नाराज। तो देखिए बच्चों, ये 15 उपसर्ग मूल शब्दों से हमने नए शब्द बनाए। इधर पहले उपसर्ग, मूल शब्द और इनसे बनने वाले शब्द। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्यय, 15 प्रत्यय। देखो मूल शब्द प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। तो देखिए पहला हमारा मूल शब्द समाज में एक जोड़ना है, क्या बन जाएगा? सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। सामाजिक। देखिए दूसरा बढ़क प्लस इल्ला बड़किला, क्या बन जाएगा? बड़किला। बड़किला। देखिए तीसरा चर्चा प्लस इत क्या बन जाएगा? चर्चित। क्या बन जाएगा? चर्चित। मूल शब्द बन गया, मूल शब्द चर्चा इत प्रत्यय से चर्चित। चौथा देखिए इतिहास प्लस एक क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। 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 देखिए पांचवा भारत प्लस ये क्या बन जाएगा? भारतीय। चर्चा कर रहे हैं हम प्रत्यय युक्त शब्दों की, भारतीय। देखिए छठा लोकप्रिय में ता प्रत्यय से क्या बन जाएगा? लोकप्रियता। क्या बन जाएगा? लोकप्रियता। लोकप्रियता। और सातवां देखिए पहल प्लस वान पहलवान, क्या बन जाएगा? पहलवान। पहलवान। हमें 15 उपसर्ग और 15 प्रत्यय लिखने थे। देखिए आगे 8वां देखिए आरंभ प्लस एक क्या बन जाएगा? आरंभिक। 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 फिर देखो 9वां ईरान प्लस ई बराबर ईरानी, क्या बन जाएगा? ईरानी। देखिए 10वां मूल शब्द गीत कार प्रत्यय से क्या बन जाएगा? गीतकार। क्या बन जाएगा? गीतकार। देखिए अगला मूल शब्द पुराण प्लस एक क्या बन जाएगा? पौराणिक। क्या बन गया? पौराणिक। देखिए योग में दान प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? योगदान। क्या बन गया बच्चों? योगदान। अगला दिन मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? दैनिक। क्या बन जाएगा? दैनिक। समान में इत प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? सम्मानित। क्या बन जाएगा? सम्मानित। और अंतिम हमारा है मेल प्लस इत क्या बन जाएगा? मेलित। शब्द बन गया मेलित। ये थे हमारे 15 प्रत्यय और 15 उपसर्ग। तो बच्चों हमने देखा भाषा की बात में दूसरा प्रश्न था हमारे पास कि हमें 15 उपसर्ग और 15 प्रत्यय ढूंढकर मूल शब्द लगाकर मूल शब्द के आगे प्रत्यय, मूल शब्द के पीछे प्रत्यय और मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने थे, हमने बनाए। तो बच्चों आपने जाना जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के प्रश्न अभ्यास आपने भी अच्छी तरीके से समझा होगा। अब अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।